नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है। बहुत कम लोगों को इस बात का यकीन होगा कि कोरोना से 1 साल पहले जब अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही थी मोदी जी की, तो तब 3.8 की जीडीपी ग्रोथ पे आ गए थे 1 साल पहले, कोरोना से 1 साल पहले। तब तो कोरोना था भी नहीं। लेकिन बीच में फिर अभी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था जो पेंट अप डिमांड थी कोरोना के बाद थोड़ी चढ़ी। लेकिन अब जो आंकड़े आए 2 दिन पहले कि जहां पे सरकार ने अपने बजट में उम्मीद की थी कि हमारी इस साल की ग्रोथ 7.2% होगी। आरबीआई ने भी कहा कि 7.2% होगी, फिर घटा के 7% कर दी। अब सरकार की अपनी नेशनल सैंपल सर्वे की जो ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, जो कि सारे आंकड़े निकालती है, कि इस साल की जो एडवांस एस्टीमेट आ गए हैं, ये ग्रोथ किसी भी हालत में 6.4% से ऊपर नहीं होगी। और आते ही अच्छा खासा झटका लगा है साहब, बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को, सरकार को भी अभी महसूस हो गया कि भाई अब हमारा जो घाटा है ये और बढ़ जाएगा। जो 4.9% ऑफ जीडीपी था, ये बढ़कर अब 5% हो जाएगा। लोग कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है 4.9 और 5% में, लेकिन उसमें 30-40 हज़ार करोड़ का फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। यानी कि आपको और ज़्यादा बोरविंग करनी पड़ेगी, और ज़्यादा 30-40 हज़ार करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। लेकिन लोगों को शायद अब 30-40 हज़ार करोड़ में कोई इतना अंतर नज़र आता नहीं है, उनको 1 लाख करोड़ में भी अंतर नज़र नहीं आता। उनको लगता ही नहीं कि सरकार कुछ गलत कर सकती है। लेकिन अब बिगड़ते हुए हालात, जहां पर बढ़ती हुई महंगाई है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है, बेरोजगारी अथाह गति से बढ़ती चली जा रही है, और साथ में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोगों का जो डिस्ट्रेस है, जो लोग इस समय कर्जे में डूबते जा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनको बचाने का कोई साधन नहीं है। सरकार के अपने खजाने तो भर चुके हैं, उनके पास तो अथाह पैसा आ गया है, और वो अपने अपने शीश महल पे बहुत खर्चे करती हैं। कोई ये कहे कि केजरीवाल का शीश महल है 13 करोड़ का, तो भाई मोदी जी का 487 करोड़ का शीश महल है। आप उस बात से भी मत चूकिएगा। चलिए, ये भी बात हो गई शीश महल की, हमने पहले भी काफ़ी बातें की हैं। लेकिन 6.4 की अब वृद्धि का होना, और साथ में अभी हमारी जो जीडीपी है इस साल के अंत में कुल मिला के 3.7 अब हमारी ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगी। 3.7 ट्रिलियन डॉलर की। मैंने आज ही उसको कैलकुलेट करके देखा, तो मैंने पाया कि 3.72 ट्रिलियन डॉलर की इंडिया की इकॉनमी होगी, खासतौर से करंट प्राइसेस के ऊपर। तो ये हमारे हाल हैं कि अब यहाँ से जो हमारी नॉमिनल ग्रोथ की उम्मीद 10.5% की थी, जिसके अंदर की महंगाई का भी पुट होता है 5-6% का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली उसको भी 9.5%, 9.4 पे घटा दिया गया है। अब नॉमिनल ग्रोथ का ही अगर 10% से नीचे आता है, तो एक कंट्री के लिए खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। तो खतरे की घंटियां तो बज चुकी हैं, पर कोई मानने को तैयार हो, कोई उसके लिए बात करने को तैयार है। और फिर ये कहना बहुत सारे विशेषज्ञों का टेलीविजन पे आके या मीडिया पर आकर, नहीं नहीं ये तो छोटा सा ब्लिप है, एक बिंदु है, निकल जाएगा, हम फिर से वापस आ जाएंगे। और आपको क्यों लगता है 6.4% बुरी ग्रोथ है? मोदी जी तो भी कल परसों कह रहे थे कि अभी हमें तो 10% की ग्रोथ चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है और विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमें डबल डिजिट की ग्रोथ चाहिए, यानी कि कम से कम 10% की ग्रोथ चाहिए। लेकिन 10 तो छोड़िए, यहाँ तो 7 के लाले पड़े हुए हैं, अब तो 6 के लाले पड़ रहे हैं। और अगली बार ये पता लग रहा है कि 6.25 6.5 से और ज़्यादा नीचे लुढ़क सकती है। इन हालातों के अंदर क्या किया जाएगा? आप क्या करेंगे? आप कैसा कर सकते हैं? ये सारी समस्याओं की जड़ अब निकल कर आ रही है। तो एक तरह से वो सारा जो एक भ्रम पाला हुआ था इकोनॉमी का, अब वो सारा का सारा टूटता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।